हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्या बढ़िया बढ़िया टॉपिक देते हो कि आप लोग मुझे कि सर इंडियन कंपनी बेटर है, शिपिंग कंपनी है, फॉरेन शिपिंग कंपनी बेटर है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अभी तक जो इंडियन कंपनीज हैं तो लोग इसलिए थोड़ा प्रेफर नहीं करते कि सैलरीज कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन शिपिंग कंपनीज। अब कोई भी जहाजी होगा, मैं भी होगा, मैं सोचूंगा यार मैं घर से दूर तो रह रहा हूँ, बीवी बच्चों से दूर हूँ, तो यार मुझे जब सैलरी डॉलर्स में मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो मैं रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कम सैलरी पे क्यों काम करूँ। तो कई बार लोग इसलिए फॉरेन कंपनी ज्वाइन करते हैं। फॉरेन कंपनीज में जहाँ एक तरफ डिसिप्लिन ज़्यादा है, वहीं पर वर्कलोड भी ज़्यादा है। ये भी मैं आपको बता दूं, पैसा कमाना कहीं आसान नहीं है। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वेदर फॉर IMU CET, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस। मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। वहीं पर इंडियन कंपनीज के अंदर अब अगेन देखने का नजरिया, मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो इंडियन कंपनी से काम कर रहे हैं, सालों साल काम किए, कहते हैं यार हमारी कंपनी ओनरशिप कंपनी है और वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमारे लगता है हम परिवार की तरह हैं, फ़ोन कर देते हैं ये करना है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि अब मैं कैसे बताऊँ कि ओनरशिप कंपनी थी एक इंडियन कंपनी, वो 5 स्टार होटल में अपने कैडेट्स को रखती थी। वो लगवा था कि बाद में डूब भी गई। कैडेट्स कोई भी 5 स्टार में रह रहे हैं, उनका एल्कोहल भी है, एल्कोहल पीना है पियो, खाना पीना खाना है, सब खाओ। और वहीं पर फॉरेन शिपिंग कंपनीज धीरे 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 पैसे में कटौती करती रहती है कि यार यहाँ पैसा बच जाए, यहाँ पैसा बच जाए, और कैसे पैसा बचाएं। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है। जहाज़ों के मामले में फॉरेन शिपिंग कंपनीज में पुराने जहाज हो सकते हैं, इंडियन शिपिंग कंपनी में ज़्यादातर पुराने जहाज हैं, लेकिन फॉरेन शिपिंग कंपनीज में नए जहाज भी हैं, बल्कि ज़्यादा नए जहाज हैं। तो अगेन जब ये कोई लिखता है ना कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ये बोले कि यार ये फॉरेन कंपनी और ये इंडियन कंपनी, तो थोड़ा बताना आसान है। लेकिन मैं क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। कल को जिसके बारे में खराब बोलूँगा वही लीगल केस कर देगा, अरे दिस यूट्यूबर हु इज़ दिस प्रणीत मेहता, वी विल फाइल अ लीगल कंप्लेन अगेंस्ट हिम। भैया वो करोड़पति लोग, उनसे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि हाउ इट वर्क्स। सो जो लोग इंडियन कंपनी में सेल करते हैं, बेसिकली एट टाइम्स इट इज़ फॉर फास्टर प्रमोशंस। जैसे मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि फॉरेन कंपनी में थे, चीफ ऑफिसर में 60 महीने सेल कर लिया, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, टैंकर पे मैट्रिक्स नहीं हो रही पूरी। इंडियन कंपनी में गए, सीधा कैप्टन में सेल किया 7 महीने, उसके बाद फिर वापस अपनी फॉरेन कंपनी में चले गए, सेम सैलरी के ऊपर, अच्छी मतलब मास्टर की सैलरी पे। जय माता दी। तो इट डिपेंड्स। और बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल इंडियन कंपनी में अपने कंफर्ट जोन में हैं, उसी में सेल करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा था, पहला लोग इंडियन कंपनी में इसलिए सेल करते थे कि यार नेटवर्क अच्छा मिलता था, लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ स्टारलिंक जैसे जहाजों में लगता था नेट की स्पीड फास्ट है, कहीं मिल रहा है, तो वो कंसर्न भी नहीं है। खाने को लेके इंडियन कंपनीज के अंदर, अब कैसे बोलूँ मैं आपको, कि कुछ जगह पे खाने बहुत अच्छे हैं और कुछ जगह पे मामला बहुत ख़राब है। सो यार अब मैं नाम नहीं ले सकता कंपनीज का, तो अगेन दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। बट अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं बोलूँगा कि एक अच्छी फॉरेन शिपिंग कंपनी ज्वाइन कीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। कॉप इट गाइस। बट इसके साथ मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और हाँ, अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी में भी एक अच्छी ओनरशिप कंपनी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कॉप इट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेक केयर, बाय।